दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी फिजिक्स की है और फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को देखना है। हमारा क्वेश्चन है एसी परिपथ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है और इसके अंदर प्रतिरोध आर जोड़कर हमको एक सर्किट बनाना है। उसके लिए हमारा पूरा डेरिवेशन मतलब एसी प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें विशुद्ध प्रतिरोधक आर हो। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसके अंदर बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना है। पहला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग क्लियर करते हो, आर वाला परिपथ जब आप क्लियर करते हो, अब है इसके अंदर ग्राफ इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या क्या चीजें होती है ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, एक एक करके हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अच्छे से, ताकि आपको जितने भी परिपथ हम लोग बाद में बनाएंगे उसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन है हमारा आर परिपथ। आर परिपथ मतलब कि एक ऐसा विद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती धारा का जिसके अंदर प्रतिरोधक, शुद्ध प्रतिरोधक आर लगा हो। तो बनाना कैसे, समझना कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं। डायग्राम मतलब एक परिपथ बना रहे हैं हम लोग जिसके अंदर एक प्रतिरोध लगा हो, एक प्रतिरोध लगा हो। और प्रतिरोध की बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को पता है, विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है वो प्रतिरोध कहलाता है। ये मैंने एक परिपथ बना दिया जिसके अंदर प्रतिरोध आर लगा हुआ है। डायरेक्ट चीजों को मैं बताऊंगा, थोड़ी थ्योरी यहां पर हम लोग कम लिखेंगे, लेकिन जितने भी अच्छे से हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, बेसिक पूरी चीजें हम लोगों को क्लियर करना है एक एक करके। अब देखिए यहां पर हमने एक परिपथ में एक प्रतिरोध आर लगा दिया है, प्रतिरोध आर लगा हुआ है, शुद्ध प्रतिरोध आर लगा हुआ है, और इसके बीच में एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ा है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत मतलब कि जहां से हमको विद्युत धारा, यहां पर इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा बहेगी या विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यहां पर हम लोगों ने एक विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लिया। तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, अगर हम स्रोत की बात करें, दिष्ट धारा स्रोत, तो दिष्ट धारा स्रोत में हम लोग क्या ले सकते हैं, बैटरी लेते हैं। दिष्ट धारा स्रोत में बैटरी लेते हैं तो बैटरी का संकेत आप लोगों को पता होगा, ये बैटरी है, बैटरी का संकेत होता है। तो जब हम दिष्ट धारा परिपथ की बात करेंगे तो उसमें हम दिष्ट धारा स्रोत के लिए बैटरी लगाएंगे। लेकिन जब हम प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में डेफिनेशन याद रखिए, बेसिक डेफिनेशन, जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती है, तो ये इसका संकेत कुछ ऐसा है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लिया है उसको कुछ इस संकेत से यहां पर लिख दिया है ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए अच्छे से। तो आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर है। एक हमने प्रत्यावर्ती परिपथ बनाया है जिसमें प्रतिरोध आर लिया है और एक यहां पर विद्युत धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लिया है। अब प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, इसके लिए इक्वेशन क्या बनती है, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसको हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत बोल सकते हैं या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता से इसको दर्शा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहां से, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज अच्छे से क्लियर कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन एक बार में बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ताकि आप लोग बार बार इसको भूलेंगे नहीं और समझ में अच्छे से आ जाएगा। लीजिए, मैंने क्या किया, आपको एक दिष्ट धारा स्रोत के बारे में बताया और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के बारे में बताया। तो प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट कहलाता है। अब हमने यहां पर जो वोल्टता लगाई है, प्रत्यावर्ती वोल्टता बोल सकते हैं इसको हम, प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा स्रोत, तो जो धारा स्रोत है उससे जो वोल्टता निकलेगी, धारा स्रोत से जो वोल्टता निकलेगी वो क्या हो जाएगी हमारे पास, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी। यहाँ वी एम भी लिखते हैं लेकिन V0 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर हम लोगों को पता होना चाहिए कि V क्या है, तो V के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। V है हमारे पास वोल्टता का तात्क्षणिक मान, वोल्टता का तात्क्षणिक मान। और यहां पर V0 जो है, ध्यान से देखिएगा, V0 क्या है, V0 है इसका शिखर मान, V0 इसका शिखर मान। बाकी शिखर मान के बाद में शिखर मान के बारे में आप लोगों को मैं ग्राफ में और अच्छे से समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता, इसके लिए बेसिक इक्वेशन क्या है, V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, जहां पर V है वोल्टता का तात्क्षणिक मान। अब दोस्तों यहां पर जब हमने वोल्टता लगाई, डायग्राम को देखिएगा तो इसमें से प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। प्रत्यावर्ती धारा मतलब कि ये प्रत्यावर्ती धारा। अब बेसिक तरीके से अगर हम इसको समझेंगे तो जैसे कि हमने 10 वोल्ट की यहां पर वोल्टता लगाई है और यहां पर आर जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 2 ओम का एक प्रतिरोध लगा हुआ है हमारे पास, 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो इसके अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वो क्या होगी, V इक्वल होता है आई आर और I इक्वल होता है V अपॉन आर। तो V की जगह पर हम रखेंगे 10 और R की जगह पर 2 रखेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। सॉरी, R की जगह पर यहां पर हम लोगों ने 2 रखा और यहां से ये कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर का करंट इस परिपथ के अंदर से प्रवाहित होगा। ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहां से इसको समझिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है जिससे कि हम विद्युत धारा यहां पर प्रवाहित करने वाले इस परिपथ के अंदर। अब लीजिए, दूसरी चीज आप लोगों को याद रखना है कि हमारा टारगेट क्या है।
जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, लेकिन जब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा टारगेट होना, हम लोगों को आई की वैल्यू चाहिए होना, आई की वैल्यू चाहिए और प्रतिरोध का मान निकालना है, प्रतिरोध का मान निकालना है और फेजर आरेख बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है, फेजर आरेख बनाना है। अब दोस्तों देखिए यहां से ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब अगर यहां से हम लोग चेक करेंगे, यहां से हम लोग चेक करेंगे तो देखिए ये यहां से ये जो वोल्टता हम लोगों ने लगाई है V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, यहां से विद्युत धारा प्रवाहित हुई जो कि अल्टरनेट करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, और यहां पर जाकर ये पूरा करंट आ गया, मतलब यहां पर विद्युत धारा की हानि हो गई, कहां पर, आर पर हो गई, मतलब आर पर पूरा करंट आ गया। अब देखिए यहां से क्या कंडीशन बनेगी, ये जो V है ये क्या है, ये तो मैंने बता दिया वोल्टता का ताक्षणिक मान है, ये है प्रतिरोध पर वोल्टता, प्रतिरोध पर वोल्टता, आर जो है ये है प्रतिरोध पर वोल्टता। सेकंड देखिए यहां पर आई क्या है, आई है प्रत्यावर्ती धारा। अब देखिए दोस्तों क्या है हमारे पास, V के लिए बेसिक इक्वेशन क्या है, V0 साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास आई आर। अब देखिए यहां से हमको हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ आई का मान निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, वी नॉट अपॉन आर इक्वल, और ये साइन ओमेगा टी इक्वल ही क्या हो जाएगा हमारे पास आई। तो हमारा टारगेट क्या है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसके अंदर खाली आर लगा होगा, आर मतलब कि एक प्रतिरोध लगा होगा, तब हमको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है। दूसरे तरीके से अगर हम इसको देखें तो आई के लिए बेसिक इक्वेशन क्या होती है, आई इक्वल होता है आई जीरो साइन ओमेगा, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो यहां पर देखिए आई के प्लेस पर क्या आया, आई इक्वल आई जीरो साइन ओमेगा टी, तो आई जीरो के प्लेस पर क्या आया, आई जीरो के प्लेस पर आया हमारे पास, आई जीरो के प्लेस पर आया वी नॉट अपॉन आर, आई जीरो के प्लेस पर आया वी नॉट अपॉन आर, मतलब कि ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, इसको हम बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, का शिखर मान, तो ये आ गया हमारे पास आई नॉट। ठीक है, अब दोस्तों यहां से अगर हमको प्रतिरोध निकालना पड़े तो प्रतिरोध के लिए क्या कंडीशन बनेगी, प्रतिरोध आर बराबर, प्रतिरोध आर बराबर ये आ जाएगा हमारे पास वी नॉट अपॉन आई नॉट, वी नॉट अपॉन आई नॉट। अब देखिए ये तो बेसिक हम लोगों को ये निकालना है, दूसरी चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा, यहां से दूसरे कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा, ध्यान से चेक कीजिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि ये तो मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया कि जब प्रत्यावर्ती धारा कोई परिपथ होगा जिसमें खाली आर लगा होगा तो उसका पूरा का पूरा ये डेरिवेशन बोल सकते हो आप इसको, आप इतना भी अगर एग्जाम में लिखते हो तो भी आप लोगों को पूरे पूरे नंबर देगा, लेकिन आप लोगों को इसके लिए ग्राफ बनाना है जिसको हम फेजर ग्राफ बोलेंगे, फेजर डायग्राम बोलेंगे, फेजर डायग्राम को समझना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान निकाल लिया, आई जीरो इक्वल वी जीरो अपॉन आर, और प्रतिरोध आर निकाल लिया। ध्यान से देखिएगा अगर किसी परिपथ में खाली प्रतिरोध आर लगा होता है तो उस प्रतिरोध को प्रतिरोध ही बोलेंगे। अब जब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं इसकी बेसिक डिटेल को और आप लोगों को बताता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, समझना है कि आई व वी के मध्य, आई व वी के मध्य कलांतर कितना होगा, कलांतर कितना होगा, तो समझिए आई और वी के मध्य कलांतर कितना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, ये ओमेगा टी जो है, ये ओमेगा टी है, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा टी, ये एक प्रकार से आप बोल सकते हो कला, ठीक है, कला या फेज, ठीक है। तो कला या फेज या कलांतर, कलांतर मतलब कि उनकी कलाओं में अंतर, जो एंगल का डिफरेंस है, एंगल डिफरेंस कितना है, एंगल डिफरेंस या फेज डिफरेंस। देखिए आई की जो वैल्यू निकाली, आई का जो हमने इक्वेशन निकाला वो निकाला हमने आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो अब इसको कंप्लीट कीजिएगा, यहां पर भी कितना है, फेज कितना है, ओमेगा टी। और दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए जो हम लोगों ने वोल्टता लिखी थी, इसमें भी ये भी कितना है, ये भी कितना है, ये भी ओमेगा टी। मतलब कि दोनों के बीच में जो कला का अंतर है, फेज जो है, फेज कितना है, दोनों के अंदर जीरो होगा क्योंकि कुछ भी अंतर नहीं है, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे कला का अंतर, इसको डेल फाई से दर्शाते हैं, ये कितना हो जाएगा, जीरो। अब दोस्तों दूसरा कॉन्सेप्ट, बेसिक फेजर डायग्राम के लिए आपका दूसरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि यहां पर किसकी वैल्यू ज्यादा है, मतलब आई की वैल्यू ज्यादा है या वी की वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर चेक कीजिए, मैं लिख दे रहा हूं आई इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर, और वी नॉट इक्वल क्या जाएगा, आई इंटू आर, आई नॉट अपॉन आर। तो देखिए जब आई की वैल्यू निकालेंगे, जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोगों को वी नॉट में आर से भाग देना पड़ेगा, मतलब डेफिनेटली ये जो आर है इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है, इसकी वैल्यू छोटी है, किसकी वैल्यू, आई नॉट की, इसको आई एम भी लिखते हैं बट आई नॉट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये इतना आप लोगों को समझ में आया। ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, ये दिमाग में रखिएगा और बेसिक तरीके से इसको चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और इसके लिए इंपॉर्टेंट बनाना है हमको फेजर डायग्राम।
ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, समझिएगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट जो परिपथ के हम लोग पढ़ेंगे, सर्किट के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेसिक तरीके से फेजर डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो ये फेजर डायग्राम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। फेजर डायग्राम या कला आरेख, फेजर डायग्राम या कला आरेख। तो ये हो गया फेजर डायग्राम। देखिए इसमें जो कला का फेज है वो कितना है, ओमेगा टी, तो इसको हम मान लेते हैं वी नॉट। ये हो गया हमारा वी नॉट, वी नॉट हो गया। और इसके बीच में जो एंगल का फेज है इसको ये हम मान लेते हैं यहां से, ये हो गया ओमेगा टी। यहां पर ये हो जाएगा ओमेगा टी। अब देखिए दोस्तों, ग्राफ भी बनाना है और फेजर डायग्राम भी बनाना है। तो फेजर डायग्राम और ग्राफ को दोनों को अच्छे से देखना है। यहां पर देखिए कि ये वी नॉट है, तो वी नॉट के लिए जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी उसको कंपेयर कीजिए, वी इक्वल जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाली उसको कंपेयर कीजिए, वोल्टता इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी। और दूसरा क्या है, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये भी ओमेगा टी भी, इसमें भी है, इसमें भी ओमेगा टी है, मतलब जो फेज है, फेज डिफरेंस है वो जीरो है, फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है, दोनों में कला के अंतर जीरो है। तो हम लोगों ने इसके लिए ये मान लिया। अब देखिए ये बेसिक फेजर डायग्राम बनाना है, तो ये हमने वी नॉट को माना यहाँ से। और देखिए आई के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई के लिए यहाँ पर ये आई नॉट मानेंगे। अब ग्राफ की ऊंचाई पर भी डिपेंड करेगा, ग्राफ की ऊंचाई पर भी डिपेंड करेगा कि ग्राफ की ऊंचाई को कम ज्यादा क्यों करते हैं, क्यों कम ज्यादा करते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझा दिया। यहां पर ये आई नॉट का मान देखिए, ये आई नॉट का मान वी नॉट के मान से कम है, आई नॉट का मान वी नॉट के मान से कम है, क्योंकि आई नॉट वी नॉट में आर का भाग देने के बाद हमको प्राप्त हो रहा है। तो आई नॉट का मान वी नॉट से कम है, इसलिए जो ग्राफ बनाएंगे उसमें इसकी जो ऊंचाई आएगी वो क्या हो जाएगी, वो वी नॉट से आई नॉट की ऊंचाई कम हो जाएगी। दोनों की कला जो है, फेज जो है वो सेम है, लेकिन दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो हो गया हमारा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम आप लोगों को बनाना होता है। अब देखिए फेजर डायग्राम के बाद में हम इसका बेसिक ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए साइन ओमेगा टी की बात हो रही है, वी इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ग्राफ आपको इसके हिसाब से बनाना है। और आई इक्वल क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप लोगों को इन दोनों डायग्राम से एक चीज तो क्लियर हो गई है कि दोनों के फेज जो है वो सेम है, दोनों की जो कला है वो समान है, कला का अंतर जीरो है, दोनों के बीच में कला का अंतर जीरो, क्योंकि ओमेगा टी है। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो बेसिक साइन का ग्राफ क्या होता है दोस्तों, बेसिक साइन का ग्राफ होता है, बेसिक साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बेसिक साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो ये हो गया हमारे पास वी नॉट के लिए, वी नॉट मतलब ये हो गया हमारे पास वी के लिए, ये ग्राफ जो बना वी के लिए। अब देखिए दूसरा, क्योंकि दोनों में कला का अंतर जीरो है और दोनों सेम फेज में, तो ये हो गया इस कंडीशन में। इसको मैं और अच्छे से थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत ना हो। इसको दोनों को साथ में लेके हम लोग बना लेते हैं, ये दोनों को साथ में ले लेते हैं, ये लीजिए। तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। साइन के ग्राफ के लिए भी मैंने आप लोगों के लिए चीज़ें यहाँ पर तैयार कर दी है, तो उससे भी आपको देखकर आपको समझना है कि साइन का ग्राफ ऐसा क्यों होता है। ये साइन के लिए हो गया, साइन का ग्राफ ऐसा होता है। तो नीचे वाला ये, इसको आपको इसी के लेवल में लाना है, ये साइन का ग्राफ है। अब देखिए ये तो इसके लिए हो गया, ये वाला ये हो गया इसका शिखर मान, इसका शिखर मान मतलब कि हो गया वी नॉट का मान। उसके बाद आई की ग्राफ की ऊंचाई, आई के लिए ग्राफ की ऊंचाई क्या होगी, आई के लिए ग्राफ की ऊंचाई इस वी नॉट से कम होगी, क्योंकि आई का मान वी के मान से कम है, आई नॉट का मान वी नॉट आई नॉट का मान वी नॉट के मान से कम है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ग्राफ। दोनों की फेज सेम होना चाहिए, मतलब कि जब जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ऐसा परिपथ बनाया है, ऐसा सर्किट बनाया है हमने जिसके अंदर एक प्रतिरोध आर लगा हो, उस कंडीशन में जब धारा का मान होगा उच्चतम पर, मैक्सिमम होगा, तब वोल्टता भी मैक्सिमम होगी। और जब धारा का शिखर मान कम होगा तब वोल्टता भी क्या होगी, उसके लोएस्ट वैल्यू पर होगी, उसके सबसे नीचे मान पर होगी। मतलब कि दोनों की जो फेज है वो समान होंगे। आई थिंक दोस्तों ये समझ में आया। इसकी जितनी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने सब आप लोगों को बता दी है। ऐसा ही आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, और सारी चीज़ों को आप लोग देखिएगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं आप लोगों को बताने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये सब कुछ लिख दिया हुआ है, तो ये आप लोग चेक कीजिएगा। पहले ही मैंने इसके पूरे नोट्स आप लोगों के लिए बना दिए है, तो ये नोट्स आप लोग चेक कीजिएगा यहाँ से अच्छे से, और एक एक चीज़ आप लोगों को देखिएगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। बेसिक सारी चीज़ें जो अच्छे से हम लोग इसको कर सकते हैं, ये आर परिपथ के लिए। आर परिपथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद आर के बाद हम लोगों को देखना है एल परिपथ, उसके बाद सी परिपथ, और उसके बाद एल सी आर परिपथ जो हम लोग बनाएंगे कंटिन्यू। इसके परिपथ को समझने के लिए आर एल और सी को अलग अलग अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आया। आर परिपथ यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है।
इसके बाद देखिए साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ कैसा होता है, ये साइन का ग्राफ होता है। इस ग्राफ को समझिए कि अगर हम लोगों ने लिखा है v इक्वल v0 साइन ओमेगा t, तो हमको साइन के ग्राफ को समझना है, क्योंकि हमको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को इसी हिसाब से दर्शाना होगा। देखिए साइन जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास, साइन जीरो की वैल्यू 0, फिर साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1, इसके बाद साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू होती है माइनस का 1, और साइन 2 पाई की वैल्यू होती है वापस से 0। तो इस फेज से इसका डायग्राम बना है, और इसके ग्राफ को, साइन के ग्राफ को हम ऐसे समझ सकते हैं। साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाई 2 की जब वैल्यू 1 होती है, तो ये हमने ऊपर यहाँ पर लिया हुआ है 1, नीचे लिया हुआ है -1, तो ये हो जाएगा 1 तक ग्राफ जाएगा। फिर अब जब हम इसको नीचे लेकर आते हैं तो साइन पाई की वैल्यू, साइन पाई मतलब कि ये होता है साइन पाई 180 इक्वल इसकी वैल्यू कितनी होती है 0। तो जब ये ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। वापस से 3 पाई बाई 2 की वैल्यू जब हम चेक करेंगे तो 3 पाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर होती है -1, और वापस से 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई। तो इस प्रकार से हम साइन और कॉस के ग्राफ को कंप्लीट करेंगे।